अगली शंका है भगत जी। ये भगत जी हैं, ये काम धंधे के सिलसिले में ये विदेश रहते हैं, ये सऊदी अरबिया में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं जिस कमरे में रहता हूँ वहां पे मेरा दरबार लगा हुआ है, मेरा जो साथी है वो मांस अंडा मछली वगैरह खाता है, एक ही रसोई में हमारे को खाना बनाना पड़ता है, वो अपना मांस अंडा भी बनाता है। मैं क्या करूं, कैसे अपनी मर्यादा निभाऊं? देखो भगत जी, वैसे तो ये विदेश विदेश का चक्कर हमें छोड़ देना चाहिए। परमात्मा भारत में आया हुआ है और हम विदेश में चक्कर खा रहे हैं, हम विदेश में धक्के खा रहे हैं। अरे 2 टाइम की रोटी परमात्मा ने देनी है। जिस भगवान ने हमारे को इस मुंह से जो है करने के लिए भजन दे दिया, तो क्या इस मुंह में परमात्मा भोजन नहीं देगा? कहते हैं पो पाटी पगड़ा भैया जागी जी अजून, सब कहूं को देते चूं समाना चून। इंसान तो 1 महीने में 1 मण भी नहीं खाता, हाथी तो 1 दिन में खाता 1 मण। वो कौन सा विदेश में जाके कमा रहा है, वो कौन सा जो है जॉब कर रहा है, उसका भी परमात्मा पेट भरना है। तो जिसको परमात्मा ने जन्म दिया है तो चींटी को कण और हाथी को मण परमात्मा ही देगा। और जब हम उनकी शरण में आ जाएंगे तो परमात्मा हमारा पेट भरेगा ही भरेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नाम लेने से पहले यदि आप जी विदेश गए थे तो कोई बात नहीं, अब तो आपने जो एग्रीमेंट है जो कंपनी का 2 साल 3 साल का पूरा जो है वो करके आना पड़ेगा। लेकिन एग्रीमेंट खत्म होने के बाद तो दोबारा ऐसी गलती ना करना मेरे भाई। परमात्मा कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। कि 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए कभी उस देश भाग रहा, कभी उस देश भाग रहा है। परमात्मा कहते हैं बैठ के भक्ति कर ले, भगवान आया हुआ हरियाणा में, सारे झंझट समाप्त कर देगा। तो फिलहाल भगत जी समाधान केवल यही है। देखो वैसे तो आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसकी कर्म उसके साथ में, आपकी भक्ति आपके साथ में है। आप अपने साफ सफाई का ध्यान रखो, आप अपनी शुद्धता का ध्यान रखो। परमात्मा कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी और गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। रही बात आपकी रसोई की, तो रसोई में भगत जी आप कोशिश करो कि बर्तन आप जी अपने भोजन बनाने के अलग से ले आओ। आप उन्हीं बर्तनों में भोजन बना के ना खाओ भगत जी। आप अपना जो भी 1000-2000 रुपए के बर्तन आएंगे, 1500 के, आप जी अपने बर्तन जो है वो अलग ले आओ। फिर वो अपने बर्तनों में चाहे मांस बनाए चाहे मीट बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बर्तनों में अपना सादा खाना बनाओ। गैस की कोई दिक्कत नहीं है, गैस आप जी जो है मतलब वो भी यूज कर सकता है, आप भी यूज कर सकते हो, गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बर्तन आप अपने अलग ले आओ। वो अपने कर्म फोड़ रहा है, आप अपने कर्म बनाओ। उसके बाद भक्ति में कोई दिक्कत नहीं है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा मेरा टाइम पास करवा दो, ये परमात्मा मेरी मर्यादा ना टूटे। अब की बार परमात्मा इस कंपनी से मेरा एग्रीमेंट पूरा होते ही मैं तो जिंदगी में कभी विदेश जाने की सोचूंगा नहीं भगवान, केवल अपनी भक्ति करूंगा। 2 टाइम की रोजी रोटी मैं अपने घर पे, अपने गांव में, अपने शहर में कर लूंगा। आपकी शरण में हूं परमात्मा। रोजी रोटी की तो फिर भगत को टेंशन होनी नहीं चाहिए। अरे जब मलुक दास को परमात्मा ने कहा कि अगर तुझे विश्वास है तो परमात्मा तुझे बैठा बैठा भी खिलाएगा, और मलुक दास जी को परमात्मा ने बैठा बैठा खिलाया, मार मार के खीर खिलाई। ये सत्संग परमात्मा ने क्यों सुनाए? अगर भक्ति कर रहे हो, काम धंधा तो हमने जो है वो करना ही पड़ेगा। अपने बच्चे पाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। हमें शरीर इस भगवान ने हमारे को ये ऐसा दे दिया, जब तक पेट में कुछ नहीं डालेंगे ये नहीं चलेगा। और दूसरा काम धंधा इसलिए जरूरी है क्योंकि शरीर से यदि हम कोई काम नहीं करेंगे तो फिर ये बैरिंग हो जाएगा, ये खराब हो जाता है शरीर। जब तक हम इससे कोई मेहनत वगैरह थोड़ी बहुत हाथ पैर यदि वो चलाते रहेंगे तो हमारा शरीर भी जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो काम तो हमने जो है वो करना ही है, ठीक है। जब तक हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक हम अपना मेहनत करें। बाकी फिर आगे फिर हमारी परमात्मा व्यवस्था करेगा अपने बेटा बेटी के माध्यम से, या किसी और आश्रम में, या किसी भक्तों के माध्यम से। वो परमात्मा का काम आ गया। हमने टेंशन नहीं लेनी, रोजी रोटी की टेंशन नहीं लेनी। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। ये रोजी रोटी की समस्या परमात्मा की है, आप और हमारी नहीं है। यदि हम भक्ति में हैं, मर्यादा में हैं, गुरु को भगवान मान रहे हैं, तो फिर आगे की जिम्मेदारी सारी परमात्मा की है। तो आप जी इस प्रकार से अपनी थोड़ी बहुत सावधानी बरतो, अपना टाइम पास करो। उसके बाद फिर आप गांव आके, अपने शहर में आके परमात्मा की अच्छे से भक्ति करो।